नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ अड्डा पे। शेयर मार्केट और उससे रिलेटेड न्यूज़, इसके साथ साथ न्यूज़ अड्डा पे सारी खबरें हमारे चैनल पर लगातार मिलती रहती है। आज एक न्यू वीडियो के साथ हम चैनल पर आए हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में निवेश तो हम लगातार करते हैं, मगर उसमें होल्ड, सेल या ख़रीदारी, ये जो 3 फैक्टर है, ये डिपेंड करता है कि आप अपना रिटर्न कितना अपने इन्वेस्टमेंट पर कर पाएंगे। शेयर बेचना या होल्ड करना ये बाजार के कुछ रुझानों पर निर्भर करता है या कंपनी की स्थिति पर निर्भर करता है। जानने के विस्तार से वीडियो में, उससे पहले अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहली और इम्पॉर्टेंट जो हमारे वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि शेयर मार्केट जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हम इसमें चेक करते हैं, उसमें क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं इन्वेस्टमेंट में अपना रिटर्न निकालने के लिए। दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पिछले कुछ दिनों में 2/3 से ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर अपने 52 हफ्तों के ऊंचे स्तर से 20 या 25% नीचे जा चुके थे। जैसा कि आपने मार्केट का ट्रेंड देखा पिछले 1.5-2 हफ्तों का, उसमें या उससे भी नीचे जा चुके थे मार्केट में। स्पेशली जो मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर थे, इसमें गिरावट अच्छी खासी हुई थी पिछले 2 हफ्तों में। इसके मुख्य रीज़न क्या थे? सबसे पहले दोस्तों, उसका मुख्य रीज़न था उनका हाई वैल्यूएशन। जैसे कि आप जानते हैं, कोई शेयर अगर हाई वैल्यू पे है तो जब मार्केट का स्टेडी ग्रोथ होता है तो शेयर अपने डाउन को जाता है, जिसमें कि इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। आमतौर पर वैल्यूएशन जो ज़्यादा होती है, उसका ज़्यादा होने पर गिरावट जो आती है वो अच्छा खासा डाउनफॉल ले आती है। सितंबर का जो तिमाही थी, उसमें कमज़ोर नतीजे जो आए थे और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है अर्थात एफडीआई, इसका जो रीसेल था वो बहुत ज़्यादा था। इस कारण से जो शेयर मार्केट था उसमें अपना जो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स थे वो 25% के लोअर सर्किट में हिट कर गए थे। दोस्तों, जो शेयर को इन्वेस्ट करना या फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करने का कुछ इंपॉर्टेंट मापदंड होते हैं। उसमें पहला चीज़ होता है कि शेयर को होल्ड करें और किन्हें बेचें। मार्केट में करेक्शन के समय से तय करना मुश्किल होता है कि किन शेयर को होल्ड करना है या किन शेयर को बेचकर प्रॉफिट बुक कर ले उनमें, या फिर जब हम शेयर खरीदते हैं या उसको बेचते हैं तो उसमें हम ये टाइम डिसाइड नहीं कर पाते कि शेयर को कब खरीदा जाए और कब बेचा जाए। निवेशकों के जो मेन मापदंड रहता है वो बाज़ार में जो जितने हालात हैं वो बदल रहे हैं, उस पर भी वो डिपेंड करता है कि कब गिरावट आएगी अर्थात करेक्शन का मौका मिलेगा, कब वो अपना 52 वीक का हाई जाएगा। दोस्तों, मार्केट का जो कंपनी के बिजनेस है उसमें कुछ परेशानियां रहती हैं, जिससे भी शेयर में गिरावट लगातार आती रहती है और इसको समझ पाना या प्रेडिक्शन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। नेशनल और इंटरनेशनल मैटर्स भी बहुत अधिक तरीके से इम्पैक्ट कर, जैसे कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो गया, इसराइल का युद्ध हो गया, जो उसके नेबर्स कंट्री से गाज़ा में और लेबनान में जो उसके बैटल्स चल रहे हैं। इसके अलावा जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंट कंट्रीज़ में, जैसे कि हम देखा साउथ कोरिया में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो सैमसंग के शेयर में अच्छा खासा हिट हुआ। इसके अलावा भी आप चेक कर पा रहे होंगे सीरिया में जो वहाँ की सरकार का तख्ता पलट हुआ है। बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा। इसमें शेयर को बेचना या होल्ड करना या कब खरीदे, या एक हद तक निवेशकों के लिए एक रणनीति पर डिपेंड करता है। अर्थात आपका एनालिसिस, आपका टेक्निक है वो बहुत हद तक मैटर करता है कि आप कैसे शेयर को एनालिसिस करते हैं। किसी भी शेयर को खरीदना या फिर बेचना या होल्ड करने के लिए या फिर उसमें निवेश बढ़ाने का फैसला करते समय आपको मार्केट के कंडीशंस का कम और संबंधित कंपनी के जो फंडामेंटल है उस पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आप कंडीशन पे कंपनी को, जब शेयर मार्केट कंडीशन उस पर कंपनी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो आप लो में खरीदें, हाई में खरीदें। अगर आपने शेयर में अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है और कंपनी का बेसिक्स अच्छा है तो आप निश्चित तरह आपको रिटर्न ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, इसमें मैं अपना एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जो मैंने एक शेयर लिया था IRFC का 122 रुपये से मैंने शेयर लिया था। ये बात है आपकी 2023 की जुलाई के महीने। मैंने सिर्फ 10 यूनिट शेयर लिया था। उस समय मैं नया लर्निंग्स कर रहा था शेयर को लेकर। तो दोस्तों, मैंने बस 2 चीज़ों में देखा था कि ये कंपनी जो है ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है। ये रेलवे की वन ऑफ द फंडामेंटल कंपनी अर्थात इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इसके नाम में पहला तो ये था कि ये कंपनी रेलवे को फाइनेंस करती है। दूसरा, इसका फाइनेंशियल्स बहुत ही उस समय मुझे ठीक ठाक लगा, पी रेशियो बहुत अच्छा था। इसके अलावा कंपनी का जो रिटर्न था वो भी मुझे अच्छा लगा था और फ्यूचर मुझे अच्छा लगा था। आज वो शेयर आप चेक करेंगे लगभग 500 के रुपए के आसपास है। तो दोस्तों, आपका प्रिडिक्शन मैटर करता है, प्राइस मैटर बहुत कम करता है। अगर आपने प्रिडिक्शंस, फंडामेंटल्स, ये 2 चीज़ों पर इन्वेस्ट किया है तो आप निश्चित तरह आपका रिटर्न ज़रूर ही अच्छा होगा। देर होगा सवेर होगा मगर रिटर्न अच्छा होगा। ये मेरा खुद का एनालिसिस है। इसके अलावा दोस्तों,
किसी भी शेयर को खरीदना, बेचना, होल्ड करना या फिर निवेश को बढ़ाने का फैसला करते समय आप मार्केट के कंडीशंस पर ज़्यादा फोकस ना करें। जैसे कि मेरा यह कि फंडामेंटल्स पर इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी के फंडामेंटल को चेक करते हैं। हो सकता है कि मार्केट का वैल्यूएशन ज़्यादा होने पर भी हम किसी शेयर में वैल्यूएशन खरीदने लायक ना हो, लेकिन हम उसमें खरीद लेते हैं। जैसे कि अभी आप चेक करिएगा तो टाटा मोटर्स का जो शेयर है, ये कंपनी का मार्केट में सेल्स बहुत अभी डाउन हुआ है, बट स्टिल अभी जो शेयर है ये अच्छे रेट पर मिल रहा है। ये बाय रेटिंग के लिए मैं तो कह सकता हूँ, मगर ये आप अपना इन्वेस्टमेंट खुद से करने से पहले रिसर्च कर लीजिएगा। मगर ये शेयर अभी भी एक गुड प्राइस है बाय करने के लिए। 780 का ये सर्किट टच किया था, अभी ये 815 चला गया पिछले वीक में, तो अर्थात 25-30 रुपये तो ये अभी बढ़ गया। तो आप ये फ्यूचर प्रोडिक्शन 950 1000 तक ज़रूर जाएगी, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। इसके अलावा जब हम शेयर को खरीदने के अलावा, ये तो मैंने अपना पर्सनल प्रेडिक्शन दिया, आप अपना इंटरेस्ट, अपने वैल्यूएशंस और अपना स्ट्रैटेजी से खुद से परचेस प्लानिंग कीजिएगा। मगर एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि जब हम कोई शेयर में वैल्यूएशंस के हिसाब से कंपनी का शेयर को परचेस करते हैं, तो उसमें जो बेचने का फैक्टर रहता है वो किस पर डिपेंड करता है। देखिए दोस्तों, जब आप शेयर को खरीदते हैं और उसको बेचने का डिसाइड करते हैं, तो कंपनी का शेयर हम कब बेचेंगे, ये हमें 2-3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला चीज़ तो हमारी नीड क्या है। अर्थात मान लीजिए आपको कैश की रिक्वायरमेंट है, आप लिक्विड कैश चाहिए, तो आपको उस समय शेयर बेचने का ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता अगर आपके पास अच्छी खासी सेविंग्स नहीं है तो देखिए दोस्तों, ये छोटी अवधि के लिए निवेश होता है जिसमें कि हम अपना शेयर को बेचते हैं। इसमें शेयर में नुकसान तो नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसे हम बेच भी सकते हैं। तो इसलिए आप शेयर्स को कैटेगरी में डिसाइड कर ले कि कौन से शेयर को आप नकदी के लिए बेच सकते हैं, कौन से शेयर का टारगेट इतना हिट होगा तो आप उसको बेच देंगे, और कौन से शेयर को आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी शेयर पर इन्वेस्ट करें तो उसको कैटेगराइज डिफाइन कर ले। पहला जो कि आपको लिक्विड कैश देगा, दूसरा कि उसने टारगेट हिट किया, आपने उसे बेच दिया, और तीसरा जो कि लॉन्ग टर्म शेयर है जिसमें आप टारगेट निवेश का कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बस आपने उसे होल्ड किया हुआ अंटिल फर्दर उसका बेस्ट टाइम तक के लिए, जो कि आपके पास भी डिसाइडेड नहीं है। इसमें मैं आपको दे सकता हूं कि मैंने 3 शेयर रखा हुआ, वेदांता, टाटा स्टील और एफकॉन। ये 3 कंपनीज को जो मैंने रखा हुआ है, मेरी प्रेडिक्शन ये है कि मैं इसे अभी तो नहीं बेचने वाला, आने वाले 5-10 साल भी मैं नहीं बेचने वाला। अर्थात मेरा टारगेट इसमें अनडिफाइंड है, बिकॉज मुझे पता है कि एल्युमिनियम और मेटल्स की ये कंपनी, स्टील की कंपनी और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी, ये 3 कंपनियों का जो मार्केट है बहुत अच्छा होगा 5 सालों में, जिस तरह से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। और फॉर श्योर ये शेयर आगे जाकर के अच्छा खासा हाई मुझे दे सकते हैं, रिटर्न दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ शेयर्स है जो मैंने रखा है फॉर लिक्विड कैश, जिसके लिए मैं आगे डिस्कस करूंगा। आप अगर कमेंट करते तो मैं अपना शेयर आपको पोर्टफोलियो जरूर से शेयर करूंगा, और आपके पोर्टफोलियो को भी चेक करके मैं उस पर एनालिसिस दूंगा अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि आपका जो शेयर का स्ट्रैटेजी है बेचने का, वो 3 टेक्निक पर डिपेंड करता है। स्टॉक की स्थिति भी जरूर आप चेक करिएगा। कभी कभी ये होता है कि अगर हमें लगता है कि स्टॉक का जो 52 वीक का हाई हो चुका है, तो क्या हम उसे बेच दे, निकल सकते हैं बाहर बेच करके, तो हाँ, इस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक अपना हाई पे आ चुका है और वो बेचने का सही टाइम है, तो उसे आप बेच करके निकल सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर ओन रिसर्च। कभी कभी ये भी होता है कुछ स्टॉक्स पर हमें गैर वाजिब मुनाफा मिल जाता है, तो हम ये सोचते हैं कि यदि कोई शेयर बिना किसी पर्टिकुलर रीज़न के, ठोस कारण के 25% ज़्यादा का मुनाफा दे रहा है, तो उसमें मुनाफा वसूली कर लेना कोई गलत बात नहीं है। मुनाफा वसूली ही एट लास्ट तो आप पैसा कमाने ही आए हो। अगर आपको उससे मुनाफा 25-30% का हो रहा है तो मुनाफा वसूली करके आप बाकी अमाउंट छोड़ दो। आप मुनाफा वसूली अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लो, रेस्ट अमाउंट आप रहने दो एज एन इन्वेस्टमेंट, अगर आपको उसमें दिख रहा है कि मुनाफा बहुत अधिक हो रहा है तो। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने पहले से लेकर अभी तक कहा है, कंपनी की स्थिति, फंडामेंटल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ एनी कंपनी यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कंपनी इज फंडामेंटल। उसका लोन कितना है, डेब्ट टू रिटर्न रेशियो क्या है, उसके पास डेब्ट कितने हैं, कंपनी का एसेट कितना है, कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कैसे हैं, प्रॉफिट कैसा रहा है, कंपनी की देनदारियां कितनी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप चाहेंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि शेयर को कब बेचे, तो ऐसी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि शेयर को कब खरीदे। अच्छा वैल्यूएशन क्या होता है, कोई अच्छा शेयर अपने वास्तविक मूल्य से कम पर मिल रहा है तो 52 हफ्तों का जो उच्चतम स्तर होता है, जैसे मान लीजिए कोई शेयर है जिसकी हाईएस्ट प्राइस है 1 साल में 120 रुपये, और वो शेयर अपने करंट जो 120 का हाईएस्ट प्राइस है उससे 30% अर्थात 36 रुपये सस्ता मिल रहा है, तो आप उस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई शेयर को अगर 100 रुपये का 52 वीक का हाई देखा है और वो शेयर मुझे आज 70 रुपये का मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से वो शेयर का बेस्ट बाय प्राइस 70 रुपये होता है। ये एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। वैसे ही कंपनी के फाइनेंशियल्स भी इंपॉर्टेंट करते हैं। जैसे किसी कंपनी का लास्ट क्वार्टर या लास्ट क्वार्टर अर्थात 2-3 क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट आए हैं, कंपनी का शेयर जरूर से प्रॉफिट में जाएगा, तो उसमें अपने कंपनी जब अपना फाइनेंस रिपोर्ट जारी करती हैं और अगर उसका अनुमान अच्छा है, नतीजे अच्छे हैं और फ्यूचर्स भी अच्छा है,
तो कंपनी के नतीजे पर भी शेयर का मार्केट वोलाटाइल रहता है, अर्थात शेयर के दाम घट या बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई शेयर का आईपीओ आ रहा है, कोई प्रतिष्ठित या गैर लिस्टेड कंपनी अपना आईपीओ ला रही है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा एनटीपीसी ग्रीन, जोमेटो, स्विगी। इसके अलावा आप एक और बहुत बड़ा कंपनी का भी शेयर आपने चेक किया होगा जो कि वारी एनर्जीज के रूप में आया था, जिसमें अच्छी खासी लिस्टिंग हुई थी, एक रिकॉर्ड पाया था कंपनी ने। इसके अलावा आज़ाद इंजीनियरिंग, बहुत सी कंपनी थी जिन्होंने नॉन लिस्टेड से लिस्टेड कंपनी में आई है, तो उनका अगर कंडीशन अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, तो आज आप देख रहे हैं कि वो शेयर अपने 52 वीक के हाई पर पहुंच चुके हैं। तो वो भी डिपेंड करता है कि शेयर को खरीदा जाए या नहीं खरीदा जाए। इसके अलावा एक ग्रे मार्केट भी होता है जहां से आप शेयर की लिस्टिंग को चेक कर सकते हैं। कब होल्ड करें दोस्तों? शेयर को खरीदना और बेचना तो हमने जान लिया, अब जानना है कि शेयर को होल्ड कब करें। कंपनी का जब शेयर में होल्डिंग हम करते हैं तो उसमें अच्छी कंपनी का बाजार की जो स्थिति होती है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास एक ऐसी कंपनी का शेयर है जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है और उसके प्रमोटर्स ने प्रतिष्ठित लोग हैं, अर्थात उनके प्रमोटर्स का 75% ऊपर का स्टेक है और वो अपना स्टेक नहीं बेच रहे हैं, और उसमें एक रिनाउंड पर्सन एडेड है, उसका एक रीज़न है कि वो प्रमोटर्स ने अपनी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्ट बनाया हुआ है और वो उससे टिके हुए हैं, अर्थात ये कंपनी होल्ड करने लायक है। तो उसे बेचने का दोस्तों शेयर कब होल्ड करें, जिसको मैंने कि आपसे पहले बात की है, शेयर को होल्ड करना बाजार की स्थिति पर डिपेंड करता है। बाजार की स्थिति जैसी भी हो, अगर आपके पास एक ऐसी कंपनी का शेयर है जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी नज़र आ रही है, उसके प्रमोटर्स प्रतिष्ठित लोग हैं और उसकी लॉन्ग टर्म की संभावना अच्छी हो, तो उसे बेचने के बजाय होल्ड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म ग्रोथ की उम्मीद, जी हाँ दोस्तों, अगर 3 साल से अधिक की अवधि में कंपनी की आमदनी में अच्छी ग्रोथ दिखाई देती हो तो निश्चित रहें, क्योंकि ऐसे शेयर का वैल्यूएशन जल्द रफ्तार पकड़ सकता है। होल्डिंग पीरियड क्या होता है? होल्डिंग पीरियड दोस्तों, अगर आप होल्डिंग पीरियड में निवेश का अधिकतम फायदा उठाने के लिए महत्वपूर्ण रहना चाहते हैं तो निवेश की शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की रणनीति के हिसाब से हर स्टॉक का होल्डिंग पीरियड अलग अलग हो सकता है। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर से बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।